कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। हेलो स्टूडेंट्स, CSS का बड़ा ही एडवांस टॉपिक है फ्लेक्स। अगर आप फ्लेक्स को अच्छी तरह से सीख जाओगे तो ना ज़्यादा पैडिंग इस्तेमाल करना होगा और ना ही मार्जिन इस्तेमाल करना होगा। वेबसाइट के लेआउट को बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत आती होंगी, बहुत सारा पैडिंग मार्जिन आप यूज़ करते थे, तो उन सारी चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे अगर आप फ्लेक्स को पढ़ेंगे तो। और कोड बहुत शॉर्ट हो जाता है फ्लेक्स के शब्दों में अगर आप वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो तो पूरी देखिए इस वीडियो को अगर आप चाहते हो कि CSS का फ्लेक्स आप अच्छी तरह से सीखो। वैसे हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा W3 स्कूल हाउ टू ट्यूटोरियल। इसके अंदर आपको वही सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है जिसकी सहायता से आपका HTML और CSS काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको कई सारा चीज़ एक एक करके बनाकर दिखाया गया, जैसे कि आइकन बार कैसे बनाएंगे, स्लाइड शो, एनिमेशंस, टैब्स कैसे क्रिएट करेंगे, मोबाइल में जो मेन्यू ओपन होता है ड्रॉअर या साइड नैव वो कैसे बनाएंगे, कस्टम स्क्रॉल बार कैसे डिज़ाइन करेंगे, स्टिकी सोशल बार कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए समझते हैं फ्लेक्स को। मैंने एक HTML फाइल क्रिएट कर लिया। डिफ एलिमेंट को शुरू करके बंद करता हूँ। मैं इसमें ID का वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से, हेडर। अब स्टाइल के अंदर आ जाइए और हेडर को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ 500 पिक्सल। फिर मैं बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ और बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ रेड। तो अगर आप इसे रन करोगे तो ऐसा दिखा, लेकिन इसके अंदर अगर आप कंटेंट को फिट करोगे तो उसे अरेंज करने में आपको परेशानी होती होंगी। जैसे मैंने 3 अलग अलग डिफ एलिमेंट को सेट किया, तीनों में ID का वैल्यू img बॉक्स डिफाइंड है। आप img हाइफन बॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे CSS के अंदर और ज़रूरत के अनुसार आप इसका विड्थ इनपुट कर दोगे। जैसे मैंने 200 पिक्सल इनपुट किया, हाइट डिफाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल। फिर बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ। इसका वैल्यू मैंने सेट कर दिया वाइट। अगर आप रन करोगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसा दिखा, पहले डब्बा के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा। सपोज कीजिए आप चाहते हो कि ये तीनों डब्बा हॉरिजेंटली दिखे, तो पहला तरीका है कि तीनों डब्बों को फ्लोएट लेफ्ट में रखेंगे तो तीनों डब्बा एक लाइन में दिखेगा। और फिर उसके बाद उनके बीच में अगर जगह चाहिए होगा तो मार्जिन राइट या लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ्लेक्स की सहायता से इसे अरेंज करना और भी ज़्यादा आसान होगा। हमेशा फ्लेक्स कंटेनर में लगता है। जैसे इन तीनों डब्बों को हॉरिजेंटली दिखाना है हमें, तो इन तीनों डब्बा का कंटेनर कौन है, हेडर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हेडर वाला डिज़ाइन होगा CSS के अंदर, इसमें हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू फ्लेक्स कर देंगे। अब इस डब्बे के अंदर जो भी डिव आप सेट करोगे, जैसे 3 डिव हमने सेट किया तो तीनों आपको हॉरिजेंटली दिखेगा। ऐसा दिखा, मुझे तीनों के बीच में गैप चाहिए। पहला तरीका हम मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे तीनों डब्बों में। दूसरा तरीका जिसमें आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया उसी में जस्टिफाई हाइफन कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको हॉरिजेंटली डब्बों को अरेंज करना हो। इस कंटेनर के अंदर ये 3 डब्बा है, तीनों को हॉरिजेंटली अरेंज करना है तो जस्टिफाई कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये तभी काम करता है जब आपने डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल किया हो। इसमें कई सारा वैल्यू है। सबसे पहला वैल्यू समझिए, स्पेस हाइफन इवनली। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डब्बा है हेडर, इसके अंदर इन तीनों के बीच में समान दूरी अरेंज हो जाएगा। टेस्टिंग कीजिए, मैंने पेज को रिलोड किया, देखिए पहले, बीच में और लास्ट में इक्वल में डिवाइड हो गया। अगर आप फ्लेक्स नहीं इस्तेमाल करोगे तो कितना दिक्कत होगा, मार्जिन लेफ्ट आपको खुद से इमेजिन करके डालना होगा और फिर भी एक्यूरेट नहीं होगा। आप चाहते हो लेफ्ट और राइट में जगह आपको ना दिखाई दे, सिर्फ बीच में जगह आपको दिखाई दे, तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट है इसका वैल्यू स्पेस हाइफन बिटवीन डिफाइन कर देंगे इस तरह से। तो अभी सिर्फ बीच में जगह दिखेगा, लेफ्ट राइट वैसे ही डब्बा रह जाएगा। अगला वैल्यू है स्पेस हाइफन अराउंड। इसमें आपको इधर जगह दिखेगा, इधर जगह दिखेगा और बीच में जगह दिखेगा। लेकिन देखिए बाएं और दाएं जगह कम होगा, बीच में जगह आपको इक्वली डिवाइडेड दिखेगा। तो आप तीनों के बीच में बाएं दाएं और बीच में कहीं पे भी इक्वली जगह चाहते हो तो स्पेस हाइफन इवनली का इस्तेमाल करेंगे। बाएं दाएं कम चाहते हैं, बीच में इक्वली चाहते हैं तो स्पेस हाइफन अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहते हो बाएं और दाएं से मूव ना हो, सिर्फ बीच में जगह आए, तो स्पेस हाइफन बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। तीनों डब्बों को अगर सेंटर में दिखाना है हॉरिजेंटली तो डिफाइन कर देंगे सेंटर। रन कीजिए, देखिए तीनों डब्बा हॉरिजेंटली सेंटर में दिखा।
तो मैंने इसे वापस स्पेस हाइफन इवनली में चेंज कर दिया ताकि इक्वली डिवाइड हो जाए बाएं दाएं और बीच में जगह। तो ये तो हॉरिजेंटली के लिए हो गया। वर्टिकली अगर आपको अरेंज करना है तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट की जगह हम इस्तेमाल कर लेंगे अलाइन हाइफन आइटम्स का। ये आपको डिसाइड करना है कि वर्टिकली आप कहाँ रखना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये तीनों डब्बा सेंटर में वर्टिकली दिखे, तो अलाइन आइटम्स का वैल्यू आप सेंटर फिट कर दोगे। टेस्टिंग कीजिए, देखिए आ गया सेंटर में। अब इन डब्बों के अंदर कंटेंट फिट कीजिए और फिर उसे हम अरेंज करेंगे। तो ये पहला डब्बा हो गया IMG बॉक्स वाला। मैंने H2 का इस्तेमाल किया और मैंने इसके अंदर राइट कर दिया test-1। फिर इसके बाद जो दूसरा डब्बा है इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ test-2। तीसरे डब्बे में भी डिफाइन कर देता हूँ test-3। आप अगर रन करोगे तो ऐसा दिखा। मुझे डब्बा के अंदर हॉरिजेंटली वर्टिकली ये सेंटर में चाहिए टेक्स्ट। तो किसे सेंटर में करना है पहले उसे देखिए। हमें इसे सेंटर में करना है, तो इसका कंटेनर कौन है ये, यानी कि इसका पेरेंट कौन है ये। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, H2 में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये रहा IMG बॉक्स। आप यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्लेक्स दे दो। फ्लेक्स अगर आपने डिफाइन कर दिया तो जस्टिफाई कंटेंट इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर इसका वैल्यू हम सेंटर देंगे तो हॉरिजेंटली डब्बा के अंदर जो भी चीज़ होगा वो सेंटर में चला जाएगा। टेस्ट कीजिए, देखिए हॉरिजेंटली गया, वर्टिकली अब सेंटर में करना है तो उसके लिए हम अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे सेंटर। रन कीजिए, देखिए तो कंटेंट जिस कंटेनर में होगा उस कंटेनर में हम डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फ्लेक्स का। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। यहाँ जितना भी प्रॉपर्टीज और वैल्यू आप देख रहे हो ये सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यू का इस्तेमाल अगले एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कंप्लीट लेआउट प्रोजेक्ट के साथ। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। हर वीडियो प्रोजेक्ट के पैटर्न पे पढ़ना चाहते हैं तो wapinstitute.com पे विजिट कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस चलती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जहां पे आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग ऐसी बड़ी चीज़ों को सीखते हो। ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट फ़ी आप पे कर सकते हो इसमें। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।